ठीक नहीं 6 2 6 ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का ज़बरदस्त अभी का ज़बरदस्त वाला मौसम दिखाती हूँ। दिन को अच्छी खासी गर्मी थी हमारी तरफ, लेकिन अभी टाइमिंग आपको पहले बताती हूँ, 3 बजने को हैं और ज़बरदस्त वाला जी मौसम हो गया है। और बाग में आई हूँ तो बाग में तो और भी ज़बरदस्त वाला हो जाता है। बारिशें होती हैं, ठंड होती है तो फिर बाग में सर्दी लगती है, और जब दिन को ज़बरदस्त वाली गर्मी होती है, धूप निकलती है तो फिर बाग में आके बैठने का एक अलग ही मज़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाग में जितने भी दरख्त हैं काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो दरख्तों के छांव के नीचे बैठना, नीचे दरिया की जी आवाज़ें सुनना और साथ में दरिया से आती हैं जी ठंडी ठंडी हवाएं, जो हर व्लॉग में मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। ये आपको वहाँ नीचे हमारी गाय नज़र आएगी। यहाँ पे मेरी ड्यूटी लगी हुई है, तो गाय को मैंने बाग में छोड़ा है। जैसा कि आपको आगे व्लॉग में भी बताया, बाग में छोड़ के ऊपर मैं नहीं जा सकती क्योंकि आगे दूसरे बाग में, हमसायों के बाग में हमारी गाय जाती हैं। तो बुशोशु को मैंने यहाँ पे बांधा है, तो एक साथ मैं छोड़ती हूँ तो फिर कंट्रोल करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि आगे हमसायों ने भी अपने बाग में अपनी गाय के बच्चे को बांधा है, तो दोनों माँ बेटी मिल के जाके वहाँ पे जाते हैं और मेरे लिए थोड़ी मुश्किल करते हैं। तो हमारी बुशोशी जो मैं बोशु बोशु बोलती हूँ उसकी आदी नहीं है। अभी मैं बुशोशु को भी सिखा रही हूँ कि मैं जब आपको बुलाऊँ तो आपने ऊपर आना है, मैं जब कहूँ आप नीचे जाओ तो आपने नीचे जाना है। तो गाय को छोड़ने से पहले मैंने बुशोशु को छोड़ा था। बुशोशु ने नीचे घूम फिर के चारा खाया, तो फिर बुशोशु को ला के मैंने इस खुबानी के दरख्त पे मैंने बांधा है और अभी हमारी जी गाय की बारी आई है। अल्हम्दुलिल्लाह खुबानी का काम तकरीबन ख़त्म हो गया मेरे लिए। जितने भी खुबानी के दरख्त के ऊपर खुबानी थे सारे गिरा के हमने तख्तों पे डाले हैं, क्योंकि आजकल कड़क वाली धूप निकल रही थी, तो फिर जल्दी जल्दी ये काम हमने ख़त्म किया। तो बाकी तख्तों पे ऊपर है जो सुखाने के लिए मैंने डाले हैं, वो सूख जाएंगे तो बस मुझे खुबानी उठाने हैं। बाकी जो बाग में बैठ के खुबानी का काम मैं तकरीबन हर व्लॉग में आजकल आपको मैं दिखा रही थी, बोशु युवा, तो वो अभी आपको नज़र नहीं आएगा। आज सुबह से बस अपने छोटे मोटे कामों में मैं लगी हुई थी। बाकी ये जो बड़ा काम था खुबानी का अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आपको जी अर्जुमंद नज़र आएगी खुबानी का काम करते हुए।
तो जैसा कि आपको कल के व्लॉग में दिखाया, अबू भी आए हुए हैं। तो सुबह से अबू के साथ अंदर हम बैठे हुए थे, गप्पे शप्पे मार रहे थे, साथ में अपने काम में कर रही थी। और अभी थोड़ी देर पहले ऊपर अबू के साथ लड्डू खेल रहे थे। तो विनर कौन हुआ आरिस? तो हम 4 मिल के लड्डू खेल रहे थे और लड्डू में मैं जीत गई। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि आप अपना गेम कंटिन्यू करें, मैंने नीचे बाग में जाना है। और ये मैं आई हूँ नीचे बाग में। यहाँ पे छोटे छोटे काम हैं मुझे, वो मैंने करने हैं। आवा आवा अजनों के पापा अटक होते, आरिस के पापा को भी मैंने बुलाया है। तो बस आरिस के पापा आते हैं तो आरिस के पापा के लिए भी यहाँ पे मैंने एक काम देखा है, वो करेंगे। और मैंने यहाँ पे कुछ काम करना है, वो मैं करूँगी। तो गाय मुझे नज़र नहीं आ रही है, तो इसलिए ये मैं नीचे बाग में आई हूँ, आगे ना जाए तो पहले मैं देखती हूँ। तो यहाँ पे मुझे नज़र आई बोशु। तो चारा ये आप देख सकते हैं, पूरा बाग हरा भरा है, तो चारे की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी गाय को जी आगे ही जाना है। मुझे लगा था आगे दूसरे बाग में गई है, लेकिन यहाँ पे ही मज़े से खा रही है घास। तो यहाँ ऊपर ही मैं नीचे नज़र भी रखूँगी। और ऊपर जो जिस काम से मैं आई हूँ वो काम भी मैं करती हूँ। तो ये पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। तो आप देख सकते हैं अर्जुमन यहाँ पे बिज़ी हैं, कुछ काम कर रही हैं। तो मुझे भी आवाज़ दे रही थी नीचे आप आ जाएं। अच्छा तो पहले तो मुझे ये बताएं, जीत तो मैं गई लड्डू में, सेकंड कौन आए? फर्स्ट तो मैं आई। तो सेकंड एक्चुअली मैं आ रहा था, लेकिन मैंने खुद को हरवाया। हाँ। और आरिज को जितवाया और अबू वालिद साहब को भी जितवाया, मैं हार गया। रास्ते में आते हुए मुझे ये दिखा तो मैंने उठाया है। ये कांच की बोतल है। ये आहिल के पापा की ड्यूटी भी होती है, जहाँ पे भी कांच की बोतल नजर आती है। तो स्लीपर में बंदा आए, गलती से पाँव ऊपर पड़ जाए जी हाँ, तो ये फिर फाड़ देता है। तो ये खतरनाक चीज़ है। चले यहाँ पे आपके लिए कुछ काम है। दीवार आपने उठानी है, वहाँ पे गिर गई है, वो आपको नजर आ रही है। ठीक है, बस बहुत ज्यादा गिर गई है नीचे। फिक्स करेंगे जाके इंशाल्लाह। चलें। तो ये जो टाट है बार बार खुबानी के लिए इस्तेमाल हो रही थी, तो इसलिए ये मैं ऊपर नहीं ले गई थी, यहाँ पे ही मैंने रखा था। इसके ऊपर खुबानी गिरा के फिर मुझे उठाना ऊपर ले जाना मेरे लिए आसान होता था। तो इसकी जी छुट्टी हो गई नेक्स्ट ईयर तक, तो ऊपर ले जाती हूँ इसे। लेकिन आहिल के पापा के लिए बहुत सारा यहाँ पे काम निकला है, तो उनके साथ जाके थोड़ी सी हेल्प करती हूँ, फिर साथ मिल के ऊपर जाते हैं।
कुछ दिन पहले बार बार यहाँ पे जी बारिशें होने की वजह से ये आप देख सकते हैं हमारी दीवार नीचे गिर गई है। और इसी तरह वहाँ ऊपर जो हमारा मवेशी खाना है, मवेशी खाने के जो पत्थर हैं वो भी इस तरह गिर गए थे। तो खैर वो जो छोटे छोटे थे पत्थर वो मैंने उठाए हैं, बड़े बड़े आहिल के पापा के लिए गिफ्ट मैंने रखे हैं। और बाकी ये तो मुझसे नहीं होना था, तो इसलिए ऊपर से आहिल के पापा को भी मैं बुला के लेके आई थी। और फटाफट ये आप देख सकते हैं आहिल के पापा ने दीवार उठाई भी। अक्सर मुझे इस तरह के कमेंट्स भी आते हैं कि अर्जमंद ये जो आपकी दीवारें हैं पत्थर वाली वो हमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो ये दिखती तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है हमारे यहाँ के लोगों की, क्योंकि ये छोटे छोटे पत्थर इस तरह दीवार बनाना भी एक बड़ा फ़न कहेंगे ना। हाँ जी, ये ऑन गोइंग मेंटेनेंस वाला काम है जी। हाँ, तो ये दीवार क्योंकि कच्ची होती है, एक तो जो भी पत्थर मिलते हैं चाहे गोल हों या चाहे वो शेप में हो, प्लेन हो, लगा लेते हैं बस। तो इसी वजह से फिर ये बीच में हवा की वजह से कभी जानवर इधर उधर जाते हैं या कुत्ते रात को मूवमेंट करते हैं या लोमड़ियाँ मूवमेंट करती हैं, तो उनकी वजह से फिर ये या तो पूरी गिर जाती है या ऊपर पार्शली गिर जाती है। तो इसी तरह फिर मेंटेनेंस करते हैं। शायद ये पानी लगने की वजह से गिर एक वजह वो भी है यहाँ पे आगे आए तो ज़्यादा पानी भरे एक साइड पे, हाँ, भर जाए तो उसकी वजह से भी ये गिर जाती है। और बाकी आपको याद होगा इसी जगह पे वहाँ पे आपको लोमड़ी मैंने दिखाई थी, उस तन्ने के ऊपर हमारी फ्लफी बैठी हुई थी। बेर का एक तन्ना है और लोमड़ी यूँ घूम फिर रही थी और इसी दरख्त के ऊपर, ये ऊपर नहीं, इसके ऊपर नहीं, आगे वाले बेर के दरख्त के ऊपर हमारी फ्लफी चढ़ के ऊपर गई थी और लोमड़ी भी उसके साथ ऊपर तक गई थी। तो ये जगह तो आपको याद होगी। और अमूमन लोमड़ियाँ आती हैं तो इन चट्टानों के ऊपर बैठती हैं, फिर ये इनका रास्ता भी है, यहाँ से गुज़रते हुए आगे बाग की तरफ जाती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे यहाँ के लोगों का फ़न देखें, ये आपको दीवार कहीं से टेढ़ी नज़र नहीं आएगी। इस तरह आहिल के पापा ने ये दीवार खड़ी की। बड़े पत्थर थे, छोटे और बड़े पत्थर थे, बिल्कुल ये आप देखिए कतार की शक्ल में परफेक्ट दीवार लगाई या क्या कहेंगे, उठाई या बनाई है। हाँ जी। तो ये काम हमारा हो गया जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाथों पे आप देख सकते हैं काफ़ी डस्ट लग गया है, तो खैर ऊपर जाके धोएंगे। लेकिन साथ साथ एक अर्जमंद ने शायद ही आपको बताया होगा, नहीं, तो कोई न्यू एडिशन हमारी हो गई है। बहुत पहले से हम प्लान कर रहे थे, लेकिन या तो टाइम कम हो रहा था या फिर हमें वो नहीं मिल रहे थे, ढूंढा भी बहुत था। हाँ, तो फार्मिंग के हवाले से तो आखिरकार हम लेके आए हैं। हमारे ख़ास मेहमान हैं और बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हैं उनकी वजह से, और बार बार डिमांड कर रहे थे जब भी हम गिलगित सिटी जाते थे तो वहाँ से लेने के लिए, लेकिन हम किसी न किसी वजह से ले नहीं पाते थे। तो फाइनली हम लेके आए हैं। तो अर्जुमन अभी आपको साथ लेके जाएंगे ऊपर, बताएंगे नहीं, दिखाएंगे। हाँ, सीधे अभी बस दिखाएंगे आपको। थंबनेल देख के तो आप लोगों ने अंदाज़ा लगाया होगा, लेकिन हम थोड़ा सीक्रेट अभी रखेंगे। हाँ जी, तो थंबनेल में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं या लगाया होगा पहले ही, तो क्या हम लेके आए हैं। तो अभी अर्जुमंद आपको लेके जाएंगे ऊपर, मैं हाथ भी धोता हूँ, आपको मिलवाते हैं।
हाँ जी, 7 ऊपर जाते हैं अभी। जी हाँ, और हमें कैसे मिले, कहाँ से मिले, ये किस सारा तरह कुछ हम आपको किस तरह के मिले और लेने के बाद क्या हुआ वो भी बताएंगे। एक हादसा भी हो गया छोटा, तो उनके साथ ही वो भी आपको दिखाएंगे। जी हाँ, तो चलें जी ऊपर चलते हैं। ऊपर जाने से पहले ये देखें जी, मैं अपनी गाय को देखती हूँ, ये ना हो कि वो आगे चली जाए, इसकी मुझे बड़ी टेंशन होती है। बोशु 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 बोशु। तो वहाँ सबसे नीचे मुझे नज़र आ रही है हमारी जी गाय। तो अभी मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी, बड़े मज़े से खा रही है घास। तो ऊपर जाते हैं, आपको जो हम दिखाने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, यहाँ ऊपर ही है। तो फिर थोड़ी देर बाद आके फिर मैं देखूँगी आगे, देखूँगी गाय को। और चलें जी ऊपर चलते हैं। बड़ी एक्साइटेड हूँ मैं भी आपको दिखाने के लिए, जैसा कि आपको हर व्लॉग में हम दिखाते हैं, बताते हैं। अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अल्लाह का शुक्र है। बड़ी ख्वाहिश थी मेरी, आज मेरी भी बच्चों की भी वो पूरी हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ? तो मैंने सोचा था हाथ धोऊंगा ऊपर जाके, लेकिन इधर आया तो छोटे बच्चों ने ये दीवार भी गिराया है, इधर साथ वाली अभी गिरी है। ये शायद इस तरफ से झांका होगा, तो इसी वजह से ये दीवार भी गिरी है। शुक्र है बच्चों के ऊपर नहीं गिरी। वहाँ ऊपर जी अबू भी बैठे हुए हैं और मौसम एंजॉय कर रहे हैं। आहिल आरिस कौन गो? तो आपको आवाज़ें, छोटी छोटी आवाज़ें आ रही होंगी, अभी हम आपको दिखाते हैं। Assalamu alaikum friends, how are you today? As you can see that I'm turning around this side because there's a surprise gift for everyone. So are you ready? 3, 2, 1. वो थोड़ी सी नजर आ रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं। अक्सर पहुंच गए मुर्गियाँ हमारे घर, कितने आई हैं वो हम आपको दिखाते हैं। अनफतन का आहिल सुबह से फीड ला रहा है, खिला रहा है इनको, और ये बड़े मज़े से खा भी रही हैं। ये पहले एक थी, फिर उसके बाद ये आ गई, अभी तीसरी भी दो, ये 3, 4, ये पहुंच गई 5, मजीद हैं, हाँ जी 6, ये रही 7, वो रहे जी 8, तो ये आ गई जी 9, और कितने होंगे? 9, 9, 9, ये 10, ये 11, और वो बाद में एक आई थी 12, तो ये रहे जी 12 मुर्गियाँ हम लेके आए हैं। 13 हम लेके आए हैं, लेकिन अभी यहाँ पे 12 मुर्गियाँ आपको नज़र आएंगी। जब ते नहीं खिलाते अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी मुर्गियाँ अर्जमान को मिल ही गई होंगी जो गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली थी। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये हमें नहीं मिले हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जी आएंगे ये सोच के इतना टाइम हमारा निकल चुका, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई थी या सर्दियाँ अभी ख़त्म हो गई थी। तब वो मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि हमने फॉर्म फिलअप किया है, हमें गवर्नमेंट की तरफ से 10-10 मुर्गियाँ आने वाली हैं, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता आता नहीं चला। तो फिर ये आहिल के पापा आगे से लेके आए, और ये हमारी जो 3 मुर्गियाँ थी देसी वाली,
ये भी आप देख सकते हैं पहुंच गई। और साथ में एक अंडा। एक अंडा भी लेके आया हिल, हमारे देसी वाले। आहिल के पापा टोटल 13 मुर्गियाँ लेके आए थे, ये वाइट वाली छोटी वाली, लेकिन सारी हेल्दी नज़र आ रही थी, एक थोड़ी सुस्त हमें नज़र आ रही थी और फीड भी नहीं खा रही थी। बहुत सारा हमने ख्याल रखा, लेकिन वो अभी थोड़ी देर पहले वो मर गई। तो इसलिए अभी हमारे पास टोटल 12 मुर्गियाँ रह गई हैं। तो उसको हुआ क्या था हमें समझ नहीं आया, बेचारी बस थोड़ी देर पहले मर गई। तो बाहर इस तरह हम खुली जगह पे बार बार इनको बाहर ला रहे हैं। आहिल के पापा मुर्गियाँ ये लेके आए हैं कल शाम को। कल शाम ही हमें वो जो एक थी वो थोड़ी सी सुस्त नज़र आ रही थी, तो उसको मैंने अलग रखा था और अभी जाके वो मर गई। और बाकी अभी तक हम देख रहे हैं जितनी भी हैं हेल्दी हैं। और लहसुन कूट के मैं लहसुन का पानी इनको दे रही हूँ, हेल्दी का पानी मैं दे रही हूँ। और आपने हमें कमेंट करके टिप्स हमें देना है कि मैं अपनी बाकी मुर्गियों का कैसे ख्याल रखूं, ऐसा क्या मैं इनको खिलाऊं जिनसे ये बीमार ना हो। तो अपनी तरफ से तो हम कोशिश कर रहे हैं, बार बार हम बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे खुली हवा में। तो यहाँ पे घास भी खा रहे हैं, थोड़ा घूम फिर रहे हैं, फ्रेश भी हो रहे हैं। और अभी मैं देख रही हूँ ये जो बड़ी मुर्गियाँ हैं वो ये पास जाती है तो इनको मारती है। ये देखें, इस दफ़ा तो आप देखें जी पसीने भी मुझे आ गए और हाथ उससे भी ज़्यादा डस्टी हो गए। मौसम तो अभी इतना वो गर्म नहीं है, देखें लेकिन काम हवाएं चल रही हैं। ये भी दीवार और वो भी दीवार मिला के थोड़ा काम बढ़ गया ना, काम करने की वजह से फिर गर्मी लगी। हाँ जी, मुर्गियाँ मैंने आपको बताया था गिलगित में हम बार बार चाह रहे थे तो लेके नहीं आ पाए थे। तो कल हमें हमारे ही बाज़ार से इत्तेफाकन मिली है। मैं और आहिल आरिज आगे बाज़ार की तरफ गए थे तो काम से वहाँ गए तो हमने देखा एक बाइकिया बाइक पे ऊपर पूरा पिंजरा लगा के, जाली वाला पिंजरा लगा के मुर्गियाँ इस तरह से सेल कर रहा था। और हमारे गांव के लोग भी बाज़ार में मेन रोड पे तो वहाँ ले रहे थे और उन्होंने कहा ये हेल्दी हैं, लेते हैं। काफ़ी लोगों ने लिया तो फिर हमने भी सोचा हमें वैसे भी चाहिए थे। तो लेकिन प्लान हमने ये नहीं किया था ये सफ़ेद वाले लाएंगे, बल्कि उन्होंने कहा कि ये सफ़ेद वाले भी घर पे रखते हैं, हेल्दी हों, अगर ये सरवाइव कर जाएं तो ये अंडे अच्छे देते हैं और ज़्यादा भी देते हैं, बल्कि बड़े साइज़ के भी। और जो दूसरी देसी मुर्गियां होती हैं हमारी जो रेड और ब्लैक वाली, उससे भी बल्कि ये अच्छी क्वालिटी में भी और साइज़ में भी बड़े अंडे ये देते हैं। और एक और फ़ायदा साथ में ये भी है कि ये साइज़ में बड़ी होती हैं तो सर्दियों में या जब कभी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी गोश्त की, चिकन की, तो इनको हम यूज़ भी कर सकते हैं चिकन के लिए। तो ये उन्होंने रिकमेंड किया इन वजूहात की वजह से। तो हमने कुछ उठाया जी वहाँ से। तो अर्जमन ने गिनवाया होगा ये कितने हैं जी? टोटल तो 13 आप लेके आए थे। हाँ जी, 13 लेके आए थे, लेकिन आपको नीचे हमने बताया था एक कैजुअलिटी हो गई। तो एक शायद बीमार थी, हम क्योंकि गौर से नहीं देख पाए, लेके आए थे कल ही शायद वो उसके सिम्टम्स थे। हाँ, थोड़े से थे। तो मैंने नेट पे भी सर्च किया और अपनी तरफ से वो सारी चीज़ें की, लेकिन इसका शायद अंदर आंतों में कोई इन्फेक्शन था। तो नेट पे मैंने सिम्टम्स के हिसाब से देखा तो उधर से मुझे ये पता चला। और मैंने घर की रेमेडीज़ ट्राई भी की उनके लिए। इसके लिए ORS मैंने पिलाया, पानी पिलाया, इवन अंडे की जर्दी अच्छी होती है,
रिकमेंड हो गई तो मैंने वो भी कुछ खिलाया, लेकिन फिर भी नहीं बची। तो खैर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, अल्लाह बेहतर करेगा, तो कोई बात नहीं है। अभी 12 हमारे पास हेल्दी हैं, आप देखें तो एक 12 अपने जो उनका भूल ना जाए, एक वो का हमारे ध्यान पास हो गया। 3 है, उनको भी वो गिने। हमारे पहले जो हम लेके आए थे देसी मुर्गियाँ वो 3 हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अंडे देती हैं। जी तो हाँ। अब हमें नहीं पता है कौन सी देती हैं कौन सी नहीं देती हैं, बस अंडे इनसे मिलते हैं फिलहाल। जी हाँ, और ये आप देखें ना, रौनक लग गई है, कितना और प्यारा लग ये रहा है। इतने कूल हैं, मैं हैरान हूँ। जो दूसरी जो ये जो लाल वाली और ब्लैक वाली हम लेके आते हैं तो वो इतनी सोशल नहीं होती, बहुत ही जल्दबाज और एकदम से डरने वाली, बहुत ही चौकस होती। लेकिन ये इतनी सोशल हैं कि शुरू के दिन में थोड़ा हेजिटेट हो रही थी, लेकिन उसी वक्त ही शाम को फिर जब हम लेके आए थे कुछ टाइम बाद ये हमारे साथ सोशल हो गई। तो अभी ये बिल्कुल मज़े की है, मज़ा आता है इनको देख के। तो ये देखें कितनी सोशल है। कितनी एक्टिव हैं देखें माशाल्लाह। और अगर लाल वाली हम छोटी लेके आते हैं ना तो उनको ये बड़ी वाली मुर्गियों ने मारना भी था और उन्होंने भागना भी था, लेकिन इनको भी मारती हैं बीच बीच में क्योंकि एज डिफरेंस है और ये सफ़ेद भी हैं। लेकिन ये बिल्कुल कंसीडर ही नहीं करते हैं, एक मार खाते हैं बस, बल्कि इनको मौका नहीं देते हैं फीड खाने के लिए। तो इतनी ये शरीफ हैं। ये देखें एक मारा इसने, लेकिन छोड़ना नहीं है इन्होंने अपना फीड। आदि खत्तू से तो दरू क्या देखा मक्खियों का ये बस कम तू इच्छा चल गई वही हो जा दिखा हो जा ये हो जा दिखा हो जा। हेलो, हमने ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर सारे कुछ करना है। मैं आपके पास आऊँ क्या? अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ बुटीन? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब ठीक है? आपने ये है ने बोला है तो आपने हम लेके आए हैं। हम लेके आए हैं। आपने सुना वो है ने क्या बोला था? तो क्या बोला था? लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कुछ करो करने को कहा था। हाँ। आपको ये चिक्स पसंद है छोटी वाली? और इधर देखें ये फ्लफी क्या कह रही है। अस्सलाम वालेकुम, तो मैं हूँ जी फ्लफी। तो आज यहाँ छोटे वाले चिक्स यहाँ आए हैं, मेरे ही तरह, मेरे ही कलर की तरह। देखो मैं भी वाइट हूँ और वो लोग भी वाइट है। सारे वाइट हैं, वो लोग भी, ये लोग भी वाइट हैं। बाकी वाले हमारे ट्रेडिशनल वाले डिफरेंट थे। फ्लफी का खाना जो है वो हम यहाँ मुर्गियों के साथ ही देते हैं ताकि ये सोशल हो सके। तो फ्लफी का ये है कि अपना खाना मुश्किल से खा के फिर भाग जाती है, इनसे डरती है। हम पहले डरते थे कि मुर्गियों पे अटैक करेगी, लेकिन मुर्गियों से फ्लफी डरती है। हाँ, क्योंकि हमारी मौजूदगी में हमने इंट्रोड्यूस कराया इसी वजह से, नहीं तो हो सकता है अकेले हम दिखाते तो ये फ्लफी अटैक कर सकती थी। और एक देखें जी कबाब में हड्डी बनी हुई है और बीच में एक मार रहे हैं, फिर भी ये दोनों के बीच में घुस के उनको उधर छोड़ के यहाँ आके खा रही है। तो वालिद साहब भी आए हुए हैं, पिछले व्लॉग में आपको दिखाया है अर्जुमंद ने। और ऊपर आप देखें तो नीचे वेदर एंजॉय कर रहे हैं, बाहर आउटडोर बैठे हैं। तो हवा बिल्कुल नरम हो गई है, धूप ग्रुप हो गई है नीचे से। तो अभी हमें नीचे और साथ में हमें और मुर्गियों को देख के एंजॉय कर रहे हैं। और ये आपको दिखाया जी हमारी नन्ही मुन्नी छोटी मोटी मुर्गियाँ। तो मुर्गियों की खुशी में बच्चों की फेवरेट
आज मैंने स्वीट डिश बनाई है। आरिस, अभी आरिस बताएगा क्योंकि इतना एक्साइटेड है खाने के लिए। बार बार जाके हाथ धो के आता है, फिर मुर्गियाँ पकड़ता है, फिर जाके हाथ धोता है। दोपहर का खाना भी सही नहीं खाया, बिल्कुल। आओ, तो दोपहर का खाना भी ठीक से नहीं खाया है। तो ऊपर चलते हैं, स्वीट हमने बनाया है, आपको दिखाते हैं। और मैं भी थोड़ी बहुत खुश हूँ क्योंकि इस बार जो मैंने स्वीट बनाया है, मैंने कस्टर्ड बनाया है। और अमूमन जब भी कस्टर्ड मैं बनाती थी तो फिर ठंडा करने के लिए मेरे लिए काफ़ी मसला होता था। तो इस बार मैंने फ्रिज में रखा है, तो इसलिए मैं भी बड़ी एक्साइटेड हूँ ठंडा ठंडा कस्टर्ड खाने के लिए। तो चलें जी, हाथ धो के आ जाए। तो दिल तो कर रहा था ऊपर छत पे जाके हम खाएं, लेकिन यहाँ पे मुर्गियाँ भी हमने छोड़ी हैं, आगे गाय को भी हमने छोड़ा है। तो इसलिए वहाँ ऊपर अबू के पास ही बैठेंगे, आराम से बैठ के हम खाएंगे मुर्गियों की खुशी में स्वीट। तो थोड़ी देर पहले लाइट भी यहाँ पे चली गई है, लेकिन इंशाल्लाह कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया होगा। तो कस्टर्ड ले जाने से पहले मुझे एक नहीं बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए थे कि अर्जुमंद, जब आप फ्रिज से जो आप बॉक्स उठा रही थी उससे आपने बड़ी मेहनत की, आपने कैंची से काटा, और जो बॉक्स से आप ऊपर को उठाती तो आराम से बॉक्स उठता और आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो वो मैं बताना भूल गई थी, बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी इसलिए। तो वजह ये बनी थी कि फ्रिज बाहर एंट्रेंस में रखा हुआ था और फ्रिज की जो हाइट है वो काफ़ी बड़ी है ऊपर को, और ये ऊपर आप छत का और फ्रिज का ऊपर वाला साइड आप देख सकते हैं। मैंने कोशिश किया ऊपर से मैं ढक्कन वो डब्बा उठाऊं, आराम से फ्रिज का जो बॉक्स है वो निकल जाएगा। तो मजबूरन मुझे आगे साइड से काटना पड़ा क्योंकि ऊपर को जाके छत पे टच हो रहा था जो बॉक्स था। और पहले मुझे नहीं पता था ये चीज़ कि बॉक्स ऊपर को उठाते हैं तो फिर हमारे लिए आसान होता है। तो आपको याद होगा जब हमारा वॉशिंग मशीन आया था, काफ़ी ये छोटा छोटा सा है, और तब मुझे पता नहीं था, हिल के पापा भी घर पे नहीं थे, और जो बॉक्स होता है वॉशिंग मशीन का वो भी मैंने साइड से काटा था। और बाद में मुझे आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आए कि अर्जुमन क्यों इतनी आपने मेहनत की, बॉक्स आप ऊपर को उठाती तो फिर आपको आराम से तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती, वो खुद निकल जाता। तो बहुत सारी मेहनत मैंने की थी, तब मुझे पता नहीं था, इसलिए तो वो मेरे जहन में था कि अब फ्रिज का भी मैं ऊपर को उठाऊंगी तो फिर बॉक्स आराम से निकल जाएगा। तो मैंने कोशिश भी किया, बॉक्स आधा ऊपर को आया लेकिन जाके ऊपर छत को लग गया, तो इसलिए मुझे मजबूरन साइड से फ्रिज का बॉक्स काटना पड़ा। तो बच्चे बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलें जी, अंदर से हम निकालते हैं कस्टर्ड, और मैंने रखा है यहाँ पे। और ये पहुंच गया यहाँ पे। कौन इंतज़ार कर रहे हैं सबसे ज़्यादा? शिद्दत के साथ जो इंतज़ार करने वाला सामने बैठा है। वैसे शक्ल और सूरत वालिद साहब और आरिस की मिलती जुलती है, और एक और चीज़ मिलती जुलती है, वो ये है कि दोनों को मीठा बहुत पसंद है। बहुत मक्खन भी और घी। हाँ, मक्खन या घी, मक्खन कहेंगे ना, मक्खन। हाँ, मक्खन, देसी मक्खन भी दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। मक्खन भी बहुत पसंद है दोनों को ना। आहिल तो बढ़िया सोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानो आरिस से बिस्मिल्लाह। ये दानो
बस बहुत मज़ा वयो कि बोलूँ यहाँ फासिला छी बस कुदरती शान ने तेन ज़माना आधे ही सनो कि यार ज़माना यो तेन ज़माना में चटक पर दिया से मेरी जगह ज़माना टैगुन जग भी तो खुशी ज़माना पर दिया से यानी छोटा है यानी वैसे रहमत दारे यो आमीन यानी खुशी दारे यो यानी जगह दारे यो आमीन बस कामयाबी दो ईमान सलामती दो ನಾನು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಗಮ್ಮ ಬೋದು ಖುಷನು यूपी ना ಯುಪಿಜನು बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वर्जुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन कबूल थोड़ा परवरिया से आमीन खुशी नसीब थो रिज़्क़ दर यो परवरिया से कामयाबी दो आमीन। मुझे देख के दौड़े दौड़े मेरी तरफ आ रहे हैं, तो कस्टर्ड खाने के बाद ये मैं दोबारा ही थी कि मेरे पास आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आई हूँ क्योंकि अब शाम होने लगी है, तो ले जाके अंदर जी मोशे खाने में बंद करेंगे। तो आज का व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा ना ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। ये खा अदे गाटी दिया तो ना फ्रेंड्स इवेंट